देश और दुनिया में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। वो सोना जिसको लेकर तुझे के बाबरी में बाबर ने लिखा था कि इस देश में एक बड़े तबके को पीली धातु से बड़ा स्नेह है। अब वो सिर्फ भारत नहीं रहा, पूरी दुनिया में लोग पीली धातु के पीछे पागल हो रहे हैं। जो कीमतें 2020 में 50,000 थी, 50,000 10 ग्राम सोना, वो आज पहुंच गया है 1,30,000 को पार कर गया है। अब आप सोचिए कि लगभग 2 गुने से ज्यादा। अब ये हो सकता है 15-20 दिनों में 3 गुना हो जाएगा, यानी 50,000 का 1.5 लाख हो जाएगा। आखिर क्यों ये सोने के दाम बढ़ रहे हैं? लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे साहब, ये तो इसमें सटोरिये सक्रिय हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें मोदी सरकार का हाथ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अडानी अंबानी का हाथ है। मैं आपको बताता हूं विस्तार से कि हाथ किसका है। नंबर वन, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद 20 जनवरी को जब वो राष्ट्रपति बने, उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तहस नहस करने की कोशिश की। उन्होंने टैरिफ पर टैरिफ लगाया और टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। यूरोपीय यूनियन के खिलाफ, चाइना के अगेंस्ट, भारत के खिलाफ, दुनिया के कई देशों के खिलाफ। ब्राजील भी उसमें शामिल था। खासकर उनके निशाने पर ब्रिक्स कंट्री थी। ब्रिक्स में आ जाता है रूस, चीन, भारत, ब्राजील, कतर जैसे देश, जो डॉलर के मुकाबले एक पैरेलल ब्रिक्स करेंसी बनाने की सोच रहे हैं। ऐसे में पहले से कमजोर हो रहे डॉलर का क्या होगा? इस चिंता में ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। इससे पूरे कई देशों के शेयर मार्केट कोलैप्स हो गए, डाउन हो गए, कुछ झटके के बाद संभल भी गए। कई कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका को, वो प्रभावित हुई। उनका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ, उनको छटनी करना पड़ा। लोगों के शेयर मार्केट में पैसा भी डूबे या फिर उनकी गति रुक गई। ऐसे में लोगों को लगा कि ऐसे में आखिर वो कहाँ इन्वेस्ट करें, तो दुनिया भर के लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड को चुना, क्योंकि गोल्ड कभी भी नीचे नहीं गया, और अगर गया भी है तो 10% से ज़्यादा नीचे नहीं गया, अधिकतम 7% नीचे गया है। दूसरी वजह, जब टैरिफ वार शुरू हुआ, डॉलर कमजोर होना शुरू हुआ, दुनिया के कई इलाकों में जंग के हालात हैं। यूक्रेन और रशिया 3 साल से बढ़ रहे हैं। 2 साल से इसराइल और फिलिस्तीन गजा पट्टी पे लड़ रहे हैं। हालांकि कल समझौता हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच भी एक छोटी जंग शुरू हो चुकी है। कई देशों में तख्ता पलट हुआ है। जेनजी ने मेडागास्कर में कल तख्ता पलट कर दिया। चाहे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, कई देशों में उथल पुथल है। तो जो वहाँ के केंद्रीय बैंक हैं, वो अपनी करेंसी को बढ़ाने के लिए, नोट कब छपते हैं? नोट दो चीज़ों से छपते हैं। या तो विदेशी मुद्रा भंडार रिजर्व बैंक के पास हो, जितना भंडार होगा उतना नोट छाप सकेंगे। दूसरा फिर होता है गोल्ड। अगर आपके पास गोल्ड है, उतना आप मुद्रा छाप सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बैंक है, हमारी मर्जी, कागज हमारे पास है, हम छापते जाएं। ऐसा नहीं होता है। तो दुनिया भर के जो रिजर्व बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं, वो धड़ल्ले से सोने की खरीदारी कर रहे हैं। तो उससे मांग और पूर्ति में अंतर डिस्टर्ब हुआ है। दूसरी वजह ये है, फर्स्ट है ट्रंप और टैरिफ, सेकंड है जेंजी और कई देशों में उथल पुथल, थर्ड है केंद्रीय बैंकों का सोना खरीदना। अब आप सोच रहे होंगे दिवाली फेस्टिवल सीजन है, शादी का सीजन है, इसलिए बढ़ रहा है, और उसके बाद ठंडा हो जाएगा तो फिर माफ कीजिएगा, आपको सिर्फ कुएं के मेंढक हैं आप हर चीज को सिर्फ भारत के नजरिए से देखेंगे तो फिर माफ कीजिएगा, कुएं के मेंढक हैं आप। ये ग्लोबल इकोनॉमी है, दुनिया अब एक बाजार है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पूरे इस बाजार को कोलैप्स करने में लगे हैं, और जिस तरीके से डर की वजह से लोग निवेश कर रहे हैं सोने में, और केंद्रीय बैंक भी खरीद रहे हैं सोना, इस वजह से इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। अब मान लीजिए ट्रंप, अब जैसे गजा और फिलिस्तीन का युद्ध रुक गया, यूक्रेन और रशिया की युद्ध भी रुक जाता है, और ट्रंप अपने टैरिफ वार को कंट्रोल में करते हैं। जैसे भारत में 50% लगाया, 25 कर देते हैं, है ना। ब्राजील पे कम कर देते हैं, रशिया पे कम कर देते हैं। तो हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट की जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल में आए। ऐसी HB1 वीज़ा है, वो इशू है। जितने भी भारत के जो टैलेंट है उसमें से आधा भारत लौटेगा, नया टैलेंट जाने से बचेगा। ऐसे में पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है।
तो यकीन मानिए अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात सुधरेंगे तब इसकी जो बढ़ने की गति है, सोने की महंगे होने की जो गति है उसमें कमी आएगी, लेकिन जो रेट हो चुका है उससे कम जाए इसकी संभावनाएं 90% नहीं है, 10% इसलिए हम एक विंडो ओपन रखते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मांग और पूर्ति का नियम कब डिस्टर्ब हो जाए ये उस पर तय करता है। सोने को लेकर हर कोई इन दिनों चर्चाएं कर रहा है, चौराहे पर घरों में चर्चाएं हो रही हैं, शादी ब्याह का फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली का सीजन है, धनतेरस का अवसर है, इसलिए हर कोई इस पर लगा हुआ था। सोचा आपके लिए भी एक वीडियो बना देते हैं क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं और आपको भी ये जानने का हक है कि आखिर सोने की कीमतें आसमान क्यों छू रही है। चांदी की जो कीमतें छू रही हैं वो भी इसी वजह से है, क्योंकि जो वजह मैंने सोने की बताई वही वजह चांदी की भी है और इसी वजह से चांदी का ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट सोने की तरफ प्रभावित हुआ है। अब हमारे आदिवासी भाइयों की बात कर लेते हैं जो शादी में चांदी का इस्तेमाल करते हैं, चांदी के गहने पहनते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। 2 लाख छूने को आ रही है चांदी, लगभग दोगुनी हो गई है 6-8 महीनों में। ऐसे में ये बस के बाहर है, सोना भी कई लोगों के बस के बाहर हो गया, चांदी भी बस के बाहर हो गई है। ऐसे में चांदी की चकाचौंध के पीछे मत भागना, कर्जे मत लेना। शादी ब्याह करो तो नकली जेवरों से कर लेना, परंपरागत कोई गहने 1-2 चलेंगे, कर्ज मत लेना क्योंकि कर्ज का जो चक्रवर्ती चाबुक जो आप पे चलेगा ना उससे फिर आप निकल नहीं पाएंगे, फिर गुजरात की दौड़ आपकी कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए मेरा सभी आदिवासी भाइयों से निवेदन है कि चांदी की कीमतों के फेर में कीमतें तो पता है आपको, पर इसको लेने के फेर में मत पड़ना, ये आपके पूरे अगले 1-2 पीढ़ी के भविष्य को गड़बड़ा देगा। यही मेरा आपसे आग्रह है। वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।